विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम जो कुछ सोचते हैं वही हो जाते हैं। ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है, कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही होता है। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम बताया, वह ज्ञान इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह उनके मन में पहले से ही था। ऐसा तो नहीं था ना कि वह नियम न्यूटन की प्रतीक्षा में कोने में बैठा हुआ था। संसार आज जिस ज्ञान से, आविष्कार से लाभान्वित है, वह मन से ही निकला है। अब बात आती है व्यक्ति अपने आप को मूल्यवान, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाए, अपने आप को मूल्यवान कैसे बनाए, क्योंकि सब मन के विचारों का ही प्रभाव है। कभी आप अपने आप को आत्मविश्वासी पाते हैं तो कभी आत्मविश्वास खो देते हैं, कभी सकारात्मक बिहेवियर रखते हैं तो कभी नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं। सब विचारों के आधार पर ही होता है। अब ऐसा क्या है जिन बातों को हमें ध्यान में रखना है? सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव ऑरा रखिए। जी हाँ, एक सकारात्मक एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आप दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। जैसे अब होता क्या है, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं या कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कोई पढ़ा लिखा होता है तो कोई अनपढ़। अब समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है उसकी लैंग्वेज भी अच्छी होती है। आप देखते हैं उसकी बातों ने आप पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं छोड़ा, शायद ही आप उससे दोबारा मिलना चाहेंगे, क्योंकि जो दूसरा ऐसा व्यक्ति आता है जो बस गिने चुने वर्ड बोलता है, उसके द्वारा बोले गए सेंटेंस भी सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसका असर आप पर इतना होता है कि आप उसको दोबारा सुनना चाहते हैं और मिलना भी चाहेंगे। आखिर उसमें ऐसा क्या था? उसमें दोस्तों एक ऐसी चीज़ थी, उसकी सच्चाई, उसकी रियलिटी, उसके सच्चे अनुभव जो उसने अपनी लाइफ में गेन करे, उन बातों से आप अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ। दोस्तों, मैटर यह नहीं करता कि कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो उसकी पॉजिटिविटी होती है, जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं, वो हम पर असर डालते हैं। अब दूसरी बात आती है, हम किसी से उतना ही मिलें, आप किसी से उतना ही मिलो जितना सामने वाला मिलना चाहता है। मीन्स किसी से आप भी उतनी ही उम्मीद रखो जितना सामने वाला आपसे रखता है। इससे एक बात ज़रूर होगी कि आप में पॉजिटिविटी आएगी। आप रिटर्न में कुछ नहीं चाहते, आप बदले में कुछ नहीं चाहते, तो आपको दुख भी नहीं होगा। हमको हर्ट कब होता है? जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और किसी उम्मीद के साथ करते हैं। आप बिना उम्मीद के कोई भी कार्य करेंगे तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। अब होता क्या है, आपसे किसी को कोई काम है या आप किसी को कॉल करते हैं तो एकदम से ही हाँ ना बोलें। पहले खुद को टाइम दें, खुद को सोचने दें, सामने वाले को परखें। जितना टाइम आप जांचने में लगाते हैं, जितना टाइम आप खुद को देते हैं, उतने टाइम में ही वह आपकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। क्योंकि एकदम से आप किसी चीज़ के लिए हाँ करते हैं तो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन माइंड सोचता क्या है कि बड़ी जल्दी हाँ कर दिया, क्या अच्छा भी होगा, क्या सही होगा, क्या हमारे लिए कार्य करना सही है, तो तरह तरह के ख्याल हमारे माइंड में आते हैं। आप किसी को कॉल करते हैं, एक बार कॉल करके दोबारा ना करें। हाँ, जब तक बहुत अर्जेंट ना हो आप दोबारा कॉल ना करें। और कभी भी किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, हर टाइम फ्री रहेंगे, तो लोग आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनको ये लगेगा हम तो कभी भी इसके पास जा सकते हैं, कभी भी इससे बात कर सकते हैं, कभी भी इससे अपना काम करवा सकते हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। अब होता क्या है, आज की दुनिया में लोगों में अच्छा पहनावा भी प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कि आप महंगे कपड़े ही पहने, आपका जो भी पहनावा है वह इफ़ेक्टिव लगना चाहिए, जिससे आप अट्रैक्टिव लगते हैं। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ एक अलग नज़रिया रखने लगते हैं। बहुत भड़कीले कलर ना पहने,
जगह व सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कपड़े सेलेक्ट करें, जिससे आप खुद की एक अलग पहचान बना पाते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, चाहे आप कोई भी ड्यूटी करते हैं, वहाँ की माहौल के हिसाब से अपने कपड़ों को सेलेक्ट कीजिए। बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है कि ब्रांडेड, यानी कि ब्रांडेड कपड़े पहन के ही आपका कुछ अलग असर दिखेगा, आपका कुछ अलग बिहेवियर, एक अलग पर्सनालिटी डेवलप होगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सस्ते कपड़ों में भी अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बस आपके पहनने का तरीका सही होना चाहिए। जगह के हिसाब से, माहौल के हिसाब से आप अपने कपड़ों को, अपने कपड़ों के रंग को सेलेक्ट कीजिए। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं तो अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपनी एक समाज में इज्जत बनाते हैं। आप रिस्पेक्ट पाते हैं, सम्मान पाते हैं, लोग आपका आदर करते हैं। कि कोई भी कार्य होता है आपसे पूछा जाता है, आपको बताया जाता है, ताकि आप उसमें अपना कुछ योगदान दें। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कुछ आप नहीं कर सकते हैं, कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं, तो लोग आपको वहाँ पर पीछे कर देते हैं। लिमिटेड बोलें, बातों को बढ़ा चढ़ाकर ना बोलें। अगर आप किसी चीज़ की नॉलेज नहीं रखते हैं तो बिना संकोच के आप मना कर सकते हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए वाली सिचुएशन दोस्तों कभी मत आने देना। रियल बने रहें, सच बोलने की कोशिश करें, एक अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करें। लैंग्वेज से आपका व्यवहार झलकता है, आपके संस्कार दिखते हैं, जो आपके स्टेटस को मेंटेन करते हैं। आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हैं या गरीब हैं। जहाँ आपको लगता है आपकी बात लोग नहीं सुनेंगे, चाहे आपके पास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, आप एक अच्छी नॉलेज दूसरे को देना चाहते हैं, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब तक वह आपको नहीं सुनना चाहता है, आपसे सलाह नहीं मांगता है, आपसे ज्ञान नहीं मांगता है, तो आप अपने ज्ञान को दूसरे को ना बांटें। आप चुप रहें। ऐसी जगह पर आप बिल्कुल चुप्पी साध लें। यह व्यवहार आप में नेगेटिविटी लाता है। दोस्तों होता क्या है, आपके अंदर ये बातें नहीं हैं, आप किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसी जगह बैठते हैं, आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल है, आपकी फैमिलीज़, आपकी सोसाइटी, आपके जो ऑफिस कलीग वगैरह, अगर आप ऐसी जगह पे बैठते हैं, लोगों की बातें होती है, तो आप उस जगह पर बिल्कुल उठना बैठना बंद कर दें, क्योंकि ये चीज़ें आप पर नेगेटिविटी लाती हैं। क्योंकि होता क्या है, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार नहीं करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप भी उन चीज़ों में शामिल होने लग जाएंगे। इसलिए ऐसे माहौल से खुद को दूर रखिए। कोई ना कोई स्किल्स डेवलप करें, पोलाइट बने, विनम्र बनिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, फिर भी अपनी क्वालिटी बढ़ाने पर फोकस कीजिए, जिससे लोगों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़े। अब होता क्या है, कुछ लोग अमीर फैमिली से होते हैं, उनको लगता है क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की, कुछ भी सीखने की। यही वह मिस्टेक करते हैं जहाँ पर लोग मजबूर हो जाते हैं उनके बारे में बोलने के लिए कि पहले से कमाया हुआ पैसा है, पहले से किया धरा है, तो इसको क्या ज़रूरत है करने के लिए। इसलिए ऐसी बातें ना हो, आप अपनी पहचान बनाएं, अपने पर फोकस करें और अपने आप को टाइम दें। भले ही आपके पेरेंट्स कितने ही सपोर्टिव क्यों ना हो, फिर भी अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपनी क्वालिटीज़ को मेंटेन करके रखें। आपको ध्यान देना होगा कि आपकी खुद की पहचान क्या है, आपने अपनी समाज में क्या वैल्यू बनाई है। हमेशा मुस्कुराते रहें, स्माइल करते रहें, जिससे एक पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी और लोगों को आपसे मिलना अच्छा लगने लगेगा। जहाँ आप जाएंगे वहाँ माहौल अच्छा हो जाएगा, आपके आने से लोग खुश हो जाएंगे। अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं। जैसे एक फलदार पेड़ तथा एक भरपूर फूलों वाला पेड़ जितने फल और फूलों से लदा रहता है, उतना ही झुका रहता है। आप जीवन में जितने भी बड़े बन जाइए,
आप में विनम्रता खुद ब खुद आती रहेगी। अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो वह आपका घमंड है। मीन्स जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही झुका होता है, और जो जितनी अकड़ में रहता है वह एक दिन उखड़ जाता है। जैसे तूफान आने पर जो पेड़ तूफान के साथ तालमेल बनाता है, जो अपने व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, विनम्रता लाता है, वही पेड़ टिका रहता है। अन्यथा क्या होता है, जब तूफान आता है जो पेड़ अपनी अकड़ में रहता है वो जड़ से ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए रियल बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, हमेशा मुस्कुराएं, कोशिश करें आपकी वजह से दूसरों को कभी हर्ट ना हो, दूसरे को कोऑपरेट करें, जितना आपसे हो सकता है आप दूसरे के काम आएँ, अपनी क्वालिटीज़ को मेंटेन करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपने समय को बचाएं, अपने समय को अपने पर खर्च करें, हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल ना रहें, ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर ना बोलें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, सीक्रेट रखें, ताकि आपकी वैल्यू बरकरार रहे। दोस्तों, इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं, आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो ज़रूर आप एक दिन अपनी वैल्यू बना लेंगे।